चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की भी टेक न्यूज़। पर आज की टेक न्यूज़ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। देखिए भाई, बहुत तेज मुँह हो रखा है मेरे, तो कोई भी लोग कमेंट में ये मत लिखना कि पहले मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। मुंह में सुपारी नहीं है, वो हो गया, जिसकी वजह से ऐसी लैंग्वेज हो रही है कि आपको लग रहा होगा कि मुंह में सुपारी रख के बात कर रहा हूँ। Anyways, आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करिए और आज मैं आपको जो अपडेट बताने वाला हूँ उन पे आप लोग फोकस करिए। बहुत ही कमाल के और बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में आज की इस टेक न्यूज़ में वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा अपडेट निकलता है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस 13H स्मार्टफोन आपको लास्ट मंथ इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होता दिखेगा और ये वही स्मार्टफोन होगा जो चाइना के अंदर वन प्लस 13T नाम से लॉन्च किया गया था। वही स्मार्टफोन इंडिया के अंदर वन प्लस 13S नाम से आएगा। इस स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ चुके हैं और इसका फर्स्ट लुक भी सामने निकल के आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। अगर आप इसको परचेस करोगे तो आपको फीलिंग आएगी आईफोन के जैसे, क्योंकि जो बैक जो लुक है वो एकदम क्लियर है, सुंदर है। बाकी इस स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में आपको वीडियो चुनने पे मिलेगी, क्योंकि अभी इसके बारे में स्क्रिप्ट तुम्हारे भाई के चल रहे हैं। आपको बताया कि मोटोरोला वाले बहुत ही जल्द मोटो G86 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले, बट उससे पहले मोटो G96 स्मार्टफोन के जो अपडेट है वो सामने निकल के आने लगे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि मोटो G86 स्मार्टफोन से पहले मोटो G96 5G स्मार्टफोन आपको लॉन्च होता दिखेगा और ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ में आएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि एक एमोलेड पैनल पे वर्क करेगी इसकी डिस्प्ले, और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। बाकी के भी आपको लेटेस्ट फीचर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। हालांकि लॉन्च कब होगा इसके भी इंफॉर्मेशन सामने आना बाकी है। तो ये रियलमी वाले कुछ ना कुछ अलग करने के हमेशा सोचते रहते हैं। आपको पता है कि रियलमी वालों ने पहले 240 वाट की फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया था। अभी रियलमी GT7 का उन्होंने फर्स्ट लुक दिखाया है, जो कि 10,000 mAh बैटरी 320 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में लॉन्च होता हुआ दिखेगा। जी हाँ गाइस, ये 10,000 mAh बैटरी के साथ में आएगा विद 320 वाट फास्ट चार्जिंग। और इतनी बड़ी बैटरी के होने के बावजूद ये स्मार्टफोन सिर्फ 8.5 mm थिकनेस के साथ में लॉन्च किया जाएगा, जिसका वेट होगा 200 ग्राम, ओनली 200 ग्राम वजन के साथ में ये स्मार्टफोन आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो भाई, जो लोग वेट कर रहे थे बहुत ही बड़ी बैटरी स्मार्टफोन के लिए, उनके लिए ये स्मार्टफोन सिर्फ वरदान से कम नहीं होने वाला है। हालांकि इसकी लॉन्च डेट भी सामने आना बाकी है, बस उन्होंने इसका फर्स्ट लुक दिखाया। मोटो Razr 60 अल्ट्रा, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर फ्लिप AI स्मार्टफोन बोला जा रहा है, बहुत ही जल्द आपको इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होता दिखेगा। हालांकि लॉन्च डेट उन्होंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये स्मार्टफोन, ये फ्लिप स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर लॉन्च होता दिखेगा और आप लोग भी इस फ्लिप स्मार्टफोन को परचेस कर पाओगे। लेटेस्ट बात ये है कि ये स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8E लाइट प्रोसेसर के साथ में आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है बैक में और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिलती है। तो इसके फीचर्स तो लाजवाब के हैं। अब देखते हैं इंडिया के अंदर कब आता है। Realme GT7 और Realme GT7 इंडिया की BIS पर लिस्ट हो चुके हैं, मतलब आने वाले कुछ दिनों में आपको ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए दिखेंगे, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही कमाल के फीचर के साथ में लॉन्च किए जाएंगे। Realme GT7 जो स्मार्टफोन होगा ये Realme GT7 से बजट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसका Realme GT7 का प्राइस क्या होगा कोई भी अनुमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई भी हिंट नहीं दिए हैं। लेकिन Realme GT7 से तो इसका जो प्राइस होगा वो कम होगा, बजट स्मार्टफोन होगा। Oppo Reno 40 सीरीज लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्द। इसमें वो अपने दो स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे, Oppo Reno 40, Reno 40 Pro। हालांकि Reno 40 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने Reno 40 Pro के बारे में बताया है कि जो प्रो मॉडल होगा वो Dimensity 8400 प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया जाएगा। मतलब जो प्रोसेसर है वो मिड रेंज कैटेगरी का है, मतलब जो प्रोसेसर है वो बढ़िया प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है। Oppo Reno 40 Pro जो स्मार्टफोन होगा ये एक बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन होगा। इसमें आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगा। Galaxy A56 5G स्मार्टफोन जो प्राइस है वो 3,000 रुपये डाउन हो चुके हैं। तो जो भी लोग Samsung Galaxy A56 स्मार्टफोन परचेज करने में सोच रहे थे, उनके लिए बढ़िया ऑफर है। अभी आप लोग जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाइए, आप 3,000 सस्ते में Samsung Galaxy A56 5G स्मार्टफोन को परचेज
कर पाओगे, जो कि रियली प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बढ़िया स्मार्टफोन। वीवो वालों ने इंडियन मार्केट के अंदर अपना एक बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है Vivo Y19 5G, और ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 4G प्लस 64GB स्टोरेज के साथ में 10,499 के प्राइस में लॉन्च किया गया है, जिसमें LCD पैनल में डिस्प्ले दिया गया, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, MHD 6300 का प्रोसेसर दिया गया है, 3 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल सेल्फी के साथ में यह स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है, जिसका लुक OnePlus का जो स्मार्टफोन है नोट C सीरीज का उसके जैसा ही है। जो अगर आपको इसका लुक अच्छा लगता है तो यू कैन गेट एंड बाय दिस स्मार्टफोन। गैलेक्सी S25 जो है जिस स्मार्टफोन है इसके बारे में बहुत दिन से अपडेट आ रहे थे। फाइनली जो ये स्मार्टफोन है ये 13 मई को चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है, और अपडेट ये है कि जो गैलेक्सी S25 एज जो स्मार्टफोन है वो 23 मई को चाइनीज मार्केट के अंदर दक्षिण कोरिया के अंदर इसकी सेल स्टार्ट होगी, और 30 मई को ये स्मार्टफोन इंडिया और ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च सेल किया जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस इसके 1,12,900 रुपये होंगे करीब, और प्रोसेसर के लिए इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर मिलेगा, और फ्रंट में आपको Gorilla Glass Ceramic 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा, और बैक में आपको Corning Gorilla Glass Victus 2 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो प्रोटेक्शन लेवल बहुत हायर आपको देखने मिलेंगे। शुरुआत में जो भी लोग बोल रहे थे सैमसंग गैलेक्सी S25 एज स्मार्टफोन बजट में लॉन्च किया जाएगा, मतलब 60-70 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में लॉन्च किया जाएगा, तो आप लोग देख लो भाई ये 1 लाख रुपये से प्लस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी एक नई सीरीज Honor 400 5G को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें Honor 400 5G, Honor 400 Pro 5G दो स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे। इसमें जो Honor 400 Pro के बारे में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन Honor 400 5G जो स्मार्टफोन होगा ये 2 वेरिएंट के साथ में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 8GB प्लस 256GB होगा, और 8GB शायद 128GB या 12GB प्लस 256GB हो सकता है। प्राइसिंग की बात करें गाइस तो ग्लोबल मार्केट के अंदर Honor 400 का जो प्राइस है वो 44,000 रुपये करीब हो सकता है, ऐसे अपडेट मेरे को मिले हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि रियल में इतना प्राइस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, मतलब Honor 400 है, तो Honor 400 Pro का प्राइस क्या होगा 60,000 रुपये, क्योंकि Honor की जो बाकी सीरीज है Honor 200, Honor 19 ये सस्ते स्मार्टफोन है, तो Honor 400 इतना महंगा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे को अपडेट ये मिला है कि Honor 400 5G जो स्मार्टफोन होगा इसका स्टार्टिंग प्राइस 44,000 होगा। अब देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको अगली टेक न्यूज़ में जरूर बताऊंगा। देखिए मुझे लगता है कि 2025 में मोटोरोला वालों भाई कसम खा रखी है कि वो अपने स्मार्टफोन को भाई बहुत ही हायर लेवल पे लेके जाएंगे। इसके बाद लगातार मोटोरोला वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करे जा रहे हैं। 8 मई को चाइना के अंदर मोटोरोला वाले अपने एक नए स्मार्टफोन को Moto A60s स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं, और ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर 1.5 के रेजोल्यूशन कर्व डिस्प्ले के साथ में लॉन्च किया जाएगा विद OLED पैनल, MHD 7400 का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5800 mAh की बैटरी, 68 वाट की फास्ट चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये स्मार्टफोन पहले चाइना के अंदर लॉन्च होगा, उसके बाद आपको इंडिया और ग्लोबल के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखेगा। OnePlus वाला अपना एक नया स्मार्टफोन OnePlus Nord C5 जो स्मार्टफोन है वो जून के महीने में लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे अपडेट मिले, क्योंकि ये स्मार्टफोन पहले ही इंडिया की वेबसाइट BIS और ग्लोबल वेबसाइट TDRA इन कुछ साइट जो है उन पर लिस्ट हो चुका है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने निकल कर आए हैं कि ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा विद AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगी, 7100 mAh की बैटरी मिलेगी, 7100 mAh की बैटरी मिलेगी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि Sony Latia 600 सेंसर के साथ में आएगा, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ में ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। तो डुअल चिप के साथ में iQOO वाले अपने नए गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम होगा iQOO Neo 10, और ये डुअल गेमिंग चिप के साथ में लॉन्च किया जाएगा। मतलब इसमें आप लोग प्रोसेसर और गेमिंग बहुत ही कमाल की होंगी। ये नए प्रोसेसर के साथ में लॉन्च किया जाएगा जो कि होगा Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4। जो प्रोसेसर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जब ये प्रोसेसर लॉन्च होगा तभी ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, लेकिन ये प्रोसेसर और ये स्मार्टफोन दोनों ही आपको बहुत देर जल्द लॉन्च हो देंगे। ये 12GB रैम के साथ में आएगा, Android 15 मिलेगा, और इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 120 वाट सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में आपको ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो ये थी आज की मेरी टेक न्यूज़। आई होप आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ना पसंद आई हो तब भी बताना भाई पसंद क्यों नहीं आई, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बाय बाय।